नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक बेहद ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कई वर्ष पुरानी बात है। एक खूबसूरत से शहर में मिडस नाम का राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। राजा मिडस बहुत लालची था और उसके पास बहुत सारा सोना था। उसे अपने सोने से बहुत प्रेम था। उसे सोना इतना पसंद था कि अपनी बेटी का नाम भी उसने सोन परी रख दिया था। अपने जीवन में राजा को सिर्फ दो ही चीज़ें सबसे प्रिय थी, एक सोना और दूसरी सोन परी। वह अपना सारा सोना एक तहखाने में रखता था और हर रोज़ उसे गिनता था। उसके इस आदत पर रानी कहा करती थी कि महाराज, आप ऐसे हर रोज़ अपना सोना गिनेंगे तो एक दिन यह सारा सोना गायब हो जाएगा। रानी की इस बात पर राजा मिडस बहुत नाराज होता था। वह कहता कि रानी, इस सोने का महत्व तुम नहीं समझोगी। दुनिया में सोने से ज़्यादा खूबसूरत और कीमती कुछ नहीं है। हर रोज़ राजा अपना सोना गिनता और सोने के लिए उसका मोह बढ़ता ही जाता। साथ ही दिन ब दिन राजा और लालची होता जा रहा था। जहाँ एक तरफ राजा को सोने से इतना मोह था, वही राजकुमारी सोन परी से सोने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिन भर वह महल के बगीचों में खेला करती थी। उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था। सोन परी राजा से कहा करती थी, पिताजी देखिए इस फूल को, यह कितना सुंदर है। इस पर राजा मिडस जवाब देता कि हाँ, सुंदर तो है, लेकिन अगर यह सोने का होता तो और ज़्यादा सुंदर होता। सोने के लिए राजा मिडस की लालच इतनी बढ़ती जा रही थी कि वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता था। धीरे धीरे उसकी यह चाहत का पागलपन में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। एक दिन राजा ने सबसे अमीर आदमी बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करने के बारे में सोचा। उसने खाना पीना छोड़कर भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। कई दिन बीत गए, लेकिन राजा मिडस ने अपना ध्यान भंग नहीं होने दिया। उसकी इस प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देने पहुँचे। भगवान ने कहा कि बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। राजा ने कहा, भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि जिस भी चीज़ को मैं स्पर्श करूं वह सोने की बन जाए। भगवान ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि एक बात हमेशा याद रखना कि सोने से तुम हर खुशी नहीं खरीद सकते। ऐसा कहकर भगवान गायब हो गए। राजा खुशी के मारे झूम उठा। वह महल की हर छोटी बड़ी चीज़ को छूने लगा। कुर्सी, मेज, गमले, पलंग, हर वस्तु सोने में बदलती जा रही थी। राजा बगीचे में पहुंचा और पेड़ पौधे व फूल को छूकर सोने का बना दिया। इतनी भाग दौड़ करने की वजह से राजा मिडस थक गया था और उसे भूख लगने लगी। वह खाना खाने के लिए महल में गया और अपने सोने की कुर्सी व मेज़ पर बैठ गया। मेज़ पर कई प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ और फल रखे हुए थे, जिन्हें देखकर राजा के मुंह में पानी आ रहा था। जैसे ही राजा ने पकवान खाया तो उसका सामने का एक दांत टूटकर गिर गया और यह देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसके स्पर्श से पकवान सोने के बन गए हैं। जैसे ही उसने फल को छुआ, फल भी सोने के बन गए। उसके छूने से मिठाइयाँ, नमकीन, यहाँ तक भी पानी भी सोने में बदल गया। यह सब देखकर राजा निराश हो गया और कहने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या खाऊं? अपने पिता की आवाज़ सुनकर सोनपरी दौड़ती हुई आई। उसने देखा कि उसके पिता बहुत परेशान हैं। पिता की यह परेशानी उससे देखी न गई और उन्हें सांत्वना देने के लिए उसने राजा को गले से लगाना चाहा। इससे पहले कि राजा कुछ कह पाता, राजकुमारी सोनपरी ने राजा को छू लिया और उसे छूते ही वह सोने की भूत बन गई। अपनी बेटी का यह हाल देखकर राजा मिडस जोर जोर से रोने लगा। इस सब के बाद राजा ने भगवान से फिर प्रार्थना की,
जब भगवान प्रकट हुए तो राजा ने कहा, हे ईश्वर, मुझे यह वरदान नहीं चाहिए। मैं बहुत लालची हो गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया करके मेरी सहायता करें। राजा की बातें सुनकर भगवान ने वरदान वापस ले लिया और सब कुछ पहले की तरह हो गया। राजकुमारी सोनपरी फिर से बगीचे में खेलने लगी और उसके साथ राजा मिडस भी प्रकृति का आनंद उठाने लगे। इसके बाद राजा ने अपने तहखाने पर ताला लगा दिया और हर रोज़ सोना गिनना भी बंद कर दिया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है और उसका फल हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें। धन्यवाद।